बहुत बहुत शुभकामना विजयदशमी पर्व की। आज के ही दिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने बुराई पर, अन्याय अत्याचार पर, झूठ फरेब पर विजय पाकर अयोध्या जी गए थे। राज्याभिषेक हुआ था और हम सबको भी हमें लगता है कि आज संकल्प लेने की आवश्यकता है। ये जो वर्तमान में प्रदेश में और देश में सरकार बैठी है, जिसने हम सबके साथ, पूरे प्रदेश की जनता के साथ अन्याय अत्याचार किया है, हमें महंगाई दी है, बेरोजगारी दी है, भ्रष्टाचार दिया है, किसानों के साथ छलावा किया है, झूठी झूठे बातें की है, ऐसे अन्यायी अत्याचारी और जुमले गढ़ने वाली सरकार का अंत करने का संकल्प लेने का आज विजयदशमी पर्व पे हम सबको संकल्प लेने का अवसर है। और हम सब आज संकल्प लें कि हम ऐसी सरकार की विदाई करेंगे। आप सब ने हमें भरपूर आशीर्वाद दिया। 2 बार 33-33 हजार मतों से आपने विजय श्री दिलाई और फिर से कांग्रेस पार्टी ने हमें आप सबके बीच में सेवा करने के लिए, फिर से सेवा करने के लिए फिर से अवसर दिया है। फिर से कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। आप सबसे हमारा यही आग्रह है कि आप सबका आशीर्वाद मिले। अपनी तरफ से जो भी प्रयास करते हैं, जो भी काम कर सकते हैं, हमने काम करने का प्रयास किया है 10 वर्षों में। चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उसके लिए प्रयास किया है। 15 महीने के कार्यकाल मंत्री के रूप में भी सड़क का, जैसे आप जिस सड़क पे जा रहे इधर निकल जाते हैं, आपका परसोना जो सड़क गई, ऐसे कई जगह अभी कई काम अधूरे भी हैं। और सबसे महत्वपूर्ण काम जो हमारे नारायण दास विश्वकर्मा जी ने कहा है, वो हमारे मन में भी प्राथमिकता में है कि हमारा जो महाविद्यालय है, महाविद्यालय में सिर्फ बीए, वो पिताजी ने ही महाविद्यालय शुरू किया था और आज तक वहाँ पे जो भाजपा की सरकार में कुछ हुआ नहीं। तब बीच में जब सरकार थी उस समय हमने प्रयास किया था, सरकार ज्यादा लंबी चली नहीं, पर सरकार बनेगी और पहली प्राथमिकता में सिहावल में सभी विषयों की पढ़ाई हो। बीएससी, बीए तो है, बीकॉम है, आपका एमएससी है, एमए है, जो भी कोर्सेस है, एमकॉम है, बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़े, हम पूरा प्रयास करेंगे। अभी हमने भवन स्वीकृत कराया है, जो जिसका टेंडर भी हो गया है और बहुत जल्दी भवन भी वहाँ पे होगा। 4 करोड़ के लगभग राशि स्वीकृत हुई है और आने वाले समय में आपके यहाँ हम प्रयास करेंगे कि सबसे बड़ी दिक्कत हमारी जो प्राथमिक शिक्षा है, 18 वर्षों में भाजपा सरकार ने उसको कमजोर करने का काम किया। कांग्रेस की सरकार थी तो टोले मजरे में स्कूल, पिताजी ही शिक्षा मंत्री थे, टोले मजरे में स्कूल खोलने का काम किया था सर्व शिक्षा अभियान के तहत, और वहीं के बच्चों को नौकरी देने का भी काम किया था। पर आज हमारी स्कूलों की बदहाल स्थिति है। शिक्षक विहीन स्कूल है, शिक्षकों की भर्ती 18 वर्षों में हुई नहीं और आज जो वहाँ छात्र पढ़ रहे हैं वहाँ संख्या बहुत कम हो गई है। 36,000 शालाएं मध्य प्रदेश में बंद हुई हैं और इसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारी रीढ़ की जो हमारी बुनियाद है, शिक्षा जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। कांग्रेस की मानसिकता थी कि गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा भी पढ़े, और भाजपा की सरकार ने सरकारी स्कूल पे ताला लगाने की स्थिति कर दी। आज प्राइवेट गांव-गांव में स्कूलें खुली है और सरकारी स्कूलों में बच्चों की छात्र संख्या इसलिए कम है क्योंकि वहाँ शिक्षक नहीं है, शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई। इसके लिए पूरी तरह से भाजपा की सरकार जिम्मेदार है और ऐसी सरकार को हम तो कहते हैं अभी 1 भी मिनट रहने का अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने आपका
किसानों के साथ भी बहुत छलावा किया है। यूरिया हो, डीएपी हो, सबका रेट, महंगाई तो ऐसी हो गई, जैसा अभी तुलसी प्रसाद जी बता रहे थे, विश्वकर्मा जी, कि महंगाई आज बहुत बड़ी चुनौती है। देखते देखते इतनी महंगाई भाजपा सरकार में बढ़ गई। कांग्रेस की इतनी वर्ष सरकार थी, अब ये 9.5 वर्षों में इतनी महंगाई हो गई। देश में जब कांग्रेस की सरकार थी, 450 रुपए में जब गैस सिलेंडर मिलता था, 60 रुपए लीटर पेट्रोल था, डीजल भी 50-55 रुपए लीटर रहा होगा। तब भाजपा के लोगों को महंगाई लगती थी। और आज आप जो भी खरीदने जाइए, जीरा 900 के पार, सरसों का तेल 200 के पार, लोन 35 रुपए की 33 रुपए किलो, जो 1 रुपए 2 रुपए किलो 4 आना 8 आना नमक बिकता था। और नहीं तो वो काला वाला जो दाल में डालो काला पड़ जाए दाल, वो जो घटिया किस्म का गरीबों को आज खाद्यान्न, जबकि ये खाद्यान्न भी जो गरीबों को मिलता है, ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत ये कांग्रेस पार्टी ने कानून बनाया कि गरीब से गरीब व्यक्ति को भी अनाज मिले, कोई भूखे पेट नहीं सोए। अब आज ये अपना गिनाते हैं, इनकी कोई योजना नहीं है। इनकी योजना अगर गिनाएंगे तो सिर्फ भाषण देने की योजना है। अब नई योजना का नाम भाजपा का जुमलेबाज योजना, ये सिर्फ जुमले गढ़ते हैं। नई हर बार जब चुनाव आएगा नई योजनाएं लाएंगे। अभी लाडली बहना लेकर आए हैं, अब वो लाडली बहना के बाद फिर मुख्यमंत्री आवास योजना भी लेके आ गए। गैस सिलेंडर देने के लिए भी कितने फार्म भरवाएंगे, मिलता किसी को कुछ नहीं। एक तरफ 1000 खाते में डाला, दूसरी तरफ बिजली के बिल में 2000, 3000, 1500 ऐसे बिजली का बिल आ रहा है। तो एक खाते में डालते तो दूसरे खाते से उससे कहीं ज्यादा निकाल लेते हैं। ये बड़े चतुराई से डाका मार रही भाजपा सरकार। आज महंगाई से हर व्यक्ति परेशान है। खाद आप लेने जाइए, डीएपी का रेट भी बढ़ गया और बोरी में 50 किलो की जगह 45 किलो हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? यूरिया भी महंगी, यूरिया तो पर चिंता नहीं करिए, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो जैसे 15 महीने के कार्यकाल में किसानों की कर्ज माफी भी किया था, बिजली के बिल 10 हाउस पावर तक आधा करने का काम किया था, 100 रुपए 100 यूनिट बिजली देने का काम किया था, सामाजिक सुरक्षा भी 300 से बढ़ा के 600 कर दिया था, गौशालाएं बनाने का भी अभियान चलाया था। फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। वचन पत्र दिया है कांग्रेस पार्टी ने कि हम किसानों का कर्ज माफी फिर से शुरू करेंगे। किसानों का 5 हाउस पावर तक बिजली के बिल 1 भी रुपए नहीं आएगा। किसानों का 10 हाउस पावर तक बिजली के बिल आधा करने का काम करेंगे। किसानों का धान 2500 रुपए कुंटल में सोसाइटियों में खरीदा जाएगा। 2600 रुपए कुंटल में गेहूं खरीदने का काम कांग्रेस सरकार करेगी। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर 2 रुपए किलो गोबर भी खरीदने का काम करेगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार गोबर भी खरीदती है। तो आज आवारा पशुओं से जो किसान परेशान है उससे आप सबको निजात मिलेगी। और जो ये आवारा पशु है इसको बांधने की प्रतिस्पर्धा चलेगी और सब दावा करेंगे कि ये हमारा है। आज सबसे ज्यादा किसान आवारा पशुओं से परेशान है। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो बच्चों को पढ़ाई के लिए भी 500 रुपए 8वीं तक के बच्चों को और 9वीं 10वीं के बच्चों को 1000 और 11वीं 12वीं के बच्चों को 1500 रुपए प्रत्येक महीने में खाते में डालने का काम करेंगे उनके पढ़ाई के लिए। नारी सम्मान योजना के तहत 500 रुपए में गैस सिलेंडर और 1500 रुपए 18 वर्ष से ऊपर की महिलाओं के खाते में डालने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद होगा। 600 रुपए जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है उसको बढ़ा के 1200 करने का काम करेंगे। कन्या विवाह की राशि 51,000 से बढ़ाकर 1,01,000 करेंगे। और कोई विधवा पुनर्विवाह का है तो उसका 1,51,000 करने का काम कांग्रेस सरकार करेगी। कांग्रेस सरकार बनेगी तो आवास योजना का भी 1,35 जो मिलता है वो 2.5 लाख करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। और किसानों को 5 बोरी यूरिया खाद भी फ्री में देने का काम करेगी। कांग्रेस पार्टी
किसान, गरीब, मजदूर की हिमायती है। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो शिक्षित बेरोजगारों को भी 1500 रुपए, जो बीए और डिप्लोमा धारी हैं उनको 1500 रुपए, जो ITI हैं और जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं उनको 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का भी काम 2 साल तक करेगी। और इन 2 सालों में जितने सरकारी पद खाली हैं भर्ती अभियान भी शुरू करेगी और नौकरी देने का काम करेगी, जिससे हमारे जो शिक्षित बेरोजगार हैं, जो भटक रहे हैं, उनको रोजगार मिल सके। भाजपा सरकार ने हमारे शिक्षित बेरोजगारों के साथ और खासकर SC ST के जो लोग हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के हैं, उनका 18 वर्षों में आरक्षण छीनने का काम किया है। जब सरकारी नौकरी में भर्ती नहीं तो फिर किस बात का आरक्षण? ये पिछड़ों के साथ, अनुसूचित जाति जनजाति के साथ अन्याय है। सामान्य वर्ग को भी 10% आरक्षण कांग्रेस सरकार में ही लागू हुआ था, गरीबी EWS का, पर उनको भी अभी कोई रोजगार का अवसर नहीं मिला। अभी तो यहाँ भर्तियां होती हैं और घोटाले की भेंट चढ़ जाती है। तो ये कोई नहीं हो रही है। स्कूलों में शिक्षक झाड़ू लगाते हैं, या तो बच्चे लगाएं या तो शिक्षक लगाएं, कहीं कोई भर्तियां नहीं। तो अभियान चलेगा, जितने बैकलॉग के पद खाली हैं वो भर्ती किए जाएंगे। क्योंकि आज आप देखिए बहुत सारी हमारी जो देश की बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां हैं उनको मोदी जी ने बेच दिया। 23 बड़ी बड़ी कंपनियां भेज दी जहां नौकरियां मिलती हैं। ये पूरे देश को तबाह करने में लगे हैं, सिर्फ कर्ज पर कर्ज लेकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो सारी जो अव्यवस्थाएं हैं उनको व्यवस्थित करने का काम हम लोग करेंगे। आप सबसे हमारा यही निवेदन है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने में आप सबका आशीर्वाद मिले। आप सबसे हमारा आग्रह है कि इस बार और ज्यादा आप सबकी जिम्मेदारी है। जब सब जगह चुनाव हार गए थे रीवा संभाग में, तब अभी आपने हमें भारी मतों से विजयी बनाया था। इस बार तो पूरे प्रदेश में कांग्रेस की बयार चल रही है और वचन पत्र भी जनता के मनसानुरूप है, जो जनता जनार्दन चाहती है। आप सबके हिमायती वचन पत्र भी है कांग्रेस पार्टी का, और इस बार आप सब और ज्यादा मतों से विजयी बनाने का, और हमारे जो जीवन बख्श जी कांग्रेस पार्टी में जिम्मेदारी वहां की दे रहे हैं, आपसे और भी साथी तैयार करिए और मिलके। सबसे हमारा सभी जात बिरादरी की कांग्रेस पार्टी है, और सबसे हमारा निवेदन है कि सब कोई मिलकर 20-25 दिन का समय है। 26 तारीख को फार्म भरेंगे, परसों 25-26 दिन का समय है। आप सब लोग मिलकर और सब कोई जिम्मेदारी लीजिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो सरपंच हो गए उन्हीं बस की जिम्मेदारी है, कोई पदाधिकारी है उसी बस की जिम्मेदारी है। आप सबकी भी जिम्मेदारी है। अब सब कोई जब प्रत्याशी बन के चुनाव लड़ेंगे, सबसे नात रिश्तेदार दोस्त यार सबसे बात करते रहिए, चलते फिरते जहां भी समय मिले। कांग्रेस पार्टी की योजना भी गिनाइए और भाजपा सरकार का भ्रष्टाचार भी गिनाइए, और किस तरह से झूठे वादे इन लोग किए थे, ये भी काम नहीं किया। बड़ी बड़ी बातें भी चुनाव के समय ये लेके आए, लाडली बहना, किसी के खाते में कुछ आगे आने वाला नहीं है, तो इनके झांसे में मत आइएगा। और एक और ये लोग काम कर रहे हैं, पैसा बहुत भ्रष्टाचार का कमाया है भाजपा के लोगों ने। तो कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए अलग अलग जात बिरादरी के लोगों को अलग अलग पार्टियों से खड़ा करने का काम कर रहे हैं। तो ये भी हमारा निवेदन है कि कोई आए बरगलाए, बड़ी बड़ी बातें करे, झूठ फरेब बातें करे, तो उसको जरूर आप लोग भी उसके बहकावे में मत आइएगा। वो चाहते हैं भाजपा के लोग कि कांग्रेस का वोट बट जाए और वो जीत ले, तो ये भी सचेत रहना है, आप सबको सजग रहना है। अभी तो ढूंढ ढूंढ के प्रत्याशी खड़ा करने में लगे। तो आप सबसे हमारा यही निवेदन है कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका शुरू से नारा रहा है, जात पर न पात पर मोहर लगेगा हाथ पे, और वही कांग्रेस पार्टी का सिद्धांत है। और वही आज भी कांग्रेस पार्टी हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, गरीब से गरीब जाति हो, सबको उठाने का काम अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया। आज हम सब बराबरी में बैठे हैं,
ये कांग्रेस पार्टी की देन है। पुराने लोगों को पता है, नए लोगों को पता नहीं है कि कितना सम्मान दिया कांग्रेस पार्टी ने। जो जहां जितने में काबिज था उसको उतने का पट्टा दे दिया, उतने में बसाने का काम किया। जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है, जो जहां काबिज है पट्टा कब्जा नहीं लिखा जा रहा है उनका। कोई रिकॉर्ड बार बार आवेदन लेते हैं, हम 5 डिसमिल का देंगे, फिर 1 डिसमिल 2 डिसमिल पर आ गए, पर किसी को कुछ दिया नहीं। इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, 11 डिसमिल का महिलाओं के नाम से पट्टा देने का काम करेंगे, जगह चिन्हित करके, जिसमें महिला के नाम है से कि पुरुष दारू पी के बेचेंगे, कम से कम महिला के पीछे पीछे तो रही है कहते हैं। तो जो भूमिहीन है, जो आज क्योंकि संख्या बढ़ गई सबकी, हर घर में आबादी बढ़ गई, पर उनके पास व्यवस्था नहीं है, तो ये व्यवस्था की जाएगी। 11 डिसमिल मतलब 5000 स्क्वायर फीट का प्लाट, जिसमें उसी में घर भी बनाए और वहीं कुछ जीवन यापन के लिए अपना काम धाम भी शुरू करें। इस तरह का कांग्रेस पार्टी के वचन पत्र में इसका भी उल्लेख है। खसरा खतौनी जो बार बार अपना वही नकल निकलवावे का पैसा देख पड़त है, ओहो के सरलीकरण उमक एको पैसा न लागी है। अब 40 रुपया देख पड़े थे ना हर खाता नंबर के, जब कहूँ अर्जी लगावे के होते हर नंबर के देख पड़े थे, तो वो पूरी तरह से निःशुल्क में मिलेगा। और सीमांकन का भी सरलीकरण कर रहे हैं। उसका जो जटिल प्रक्रिया है, 2-2 साल तक लोग आवेदन दे के परेशान होते हैं, वो भी सब ठीक करने का काम करेंगे। ऐसे बहुत सारी बातों का 101 बिंदु है वचन पत्र में। तो ये सारी बातें हैं, काफी समय भी हो गया, अभी 1-2 जगह और भी जाना है। तो आप सबसे हमारा यही निवेदन है कि ये चुनाव एक तरफ छल कपट वाले हैं, जिनका अंत करना है। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी ने अंत किया था बुराई का, वैसे ही आज बताइए और कुछ मिले न मिले, अब यहाँ बात रहे कि नशा मुक्ति अभियान चले चाहिए। अरे नशा मुक्ति अभियान चली कहाँ से, जब सरकारें घरे घरे दारू बिचवावत थी, चरस अफीम गांजा सरकार बिचवावत थी। आप अमलिया में दुकान है तो दुकान वाला हर गांव में पहुंचाए जाते हैं, वो मत सरकार रोक काहे नहीं लगावे, कौन जिम्मेदार है भाई? अगर सरकारी दुकान अमलिया में है या जहां अहाता है, जिसका ठेका है वही मिलना चाहिए ना। ये गांव गांव में कौन लेके आता है? तो ये सरकार की मिली भगत है, कमीशन खोरी करते हैं सब, इसमें सब शामिल है। तो इसके लिए क्या दिया है भाजपा सरकार ने? हमें यही दिया है, महंगाई दी, बेरोजगारी दी, भ्रष्टाचार दिया और नशा का बाजार सजा दिया। आज गांव गांव में टोले मजरे में दुकान खुली हुई है और बच्चे पढ़े लिखे नहीं और नशा करें और हुड़दंग करें, ये भाजपा सरकार ने दिया है। आज हमारी खेती किसानी सब चीज तो लूट ली। आज हमारा पशु कितने परेशान है। हमने गौशाला 1000 गौशाला बनाई थी, यही आपके यहाँ गौशाला बन रही थी सरकार जाने के बाद, ये आपके सेहुड़ा में, तो आधी अधूरी पड़ी है। तो ये सरकार पूरी तरह से किसान गरीब मजदूर विरोधी है और इसको हटाने की जिम्मेदारी अब हम सब की है। और हम सब अगर ऐसे ही देखते रहेंगे तो फिर काम नहीं बनेगा, ऐसे ही अन्याय अत्याचार होता रहेगा। इसलिए आप सबसे हमारा निवेदन है कि अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य, अपने अधिकारों को पाने के लिए हम सब मिलकर ये लड़ाई लड़े। स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है, उसको भी ठीक करने का काम करेंगे। हमने तो बीच में विधायक मत से 2-3 एम्बुलेंस दी थी कोरोना के टाइम में। हमसे जितना हो सकता है, जितना जोर चलता है, हम अपनी तरफ से कोशिश करते। पहले 1 डॉक्टर थे, अभी तो 3-4 डॉक्टर हैं अपने सिहावल में, 4 डॉक्टर हैं MBBS, पहले अकेले थे। अभी बहरी की तरफ भी स्वास्थ्य केंद्र खुलवाया हमने, वहां भी डॉक्टर हैं, पोखरा में भी डॉक्टर हैं। तो अभाव है और जरूरत है। ये ऐसी चीजें हैं कि संख्या बढ़ी, जनसंख्या जब इतनी बढ़ गई तो उसके स्तर की सारी सुविधाएं भी होनी चाहिए। तो वो उसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। सरकार बनेगी, ये जो बुनियादी सुविधाएं हैं इसको मुहैया कराने की जिम्मेदारी हमारी है।